सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। बच्चों, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में द्विवेदी जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य से जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोगशैया पर ही चिरनिद्रा में सो गया। साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवाएं इस प्रकार से हैं। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता एवं मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वत्ता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें भावात्मकता अधिक है। इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध ग्रंथ संग्रहों में संग्रहित हैं। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। वे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा द्विवेदी जी ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अग्रणी हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। कृतियाँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। उनको हम निम्नलिखित वर्गों में बांटकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
स्क्रीन पर आपके दिख भी रहा होगा बच्चों। पहला है निबंध संग्रह। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। फिर है आलोचना साहित्य। इसके अंतर्गत है सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। फिर है इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा है हिंदी साहित्य। फिर है उपन्यास। अभी मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। वे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन इन्होंने नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक का संपादन किया है। अनुदित रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप से बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। उनकी भाषा शैली पर आधारित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। भाषागत विशेषता है, पहली विशेषता है भाषागत विशेषता के अंतर्गत सहज स्वाभाविक भाषा। द्विवेदी जी अपनी बात को सहज स्वाभाविक रूप में कहते थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रयासजन्य हो। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से उन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता से प्रस्तुत कर दिया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा के स्थान पर उन्होंने जन सामान्य की भाषा को अधिक पसंद किया है। दूसरी विशेषता है प्रचलित भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग। द्विवेदी जी के स्मृति कोश में भी शब्दों का असीम भंडार था। उन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध बनाया, किंतु ऐसी शब्दावली को उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाकर ही प्रयुक्त किया है। तीसरी विशेषता है संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग। द्विवेदी जी ने संस्कृत शब्दावली को प्रायः तत्सम रूप में ही स्वीकार किया है, जैसे भंडार, भग्नावशेष, प्रारंभ, क्रियमाण, औत्सुक्य, सलज्ज, अवगुंठन आदि। संस्कृत की शब्दावली से युक्त भाषा का एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। वह ब्रह्मचर्य का विजय केतन, धर्म का मूर्तिमान विग्रह, संयम की धवल पताका, वैराग्य का प्रसन्न वैभव, सत्य का अवतार, अहिंसा का रूप, प्रेम का आकार, कीर्ति का कैलाश, भक्ति का उल्लास हमारे बीच से चला गया। भाषागत विशेषता के अंतर्गत चौथी विशेषता है बच्चों सूक्तियों का प्रयोग। द्विवेदी जी ने अपनी अभिव्यक्ति को गहनता के साथ प्रस्तुत करने, भाषा को लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत के समर्थन के लिए संस्कृत, हिंदी, बंगला आदि की सूक्तियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। जैसे न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम आदि। भाषागत विशेषता के अंतर्गत बच्चों अगली विशेषता है कहावतों और मुहावरों का प्रयोग। द्विवेदी जी ने लोकोक्तियों और मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। मुहावरों
और लोकोक्तियों को उन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया है। ये किसी शब्दकोश पर आधारित ग्रंथ से नहीं लिए गए हैं। इससे उनकी भाषा की व्यंजना शक्ति में व्यापकता आई है। अब भाषा शैली के अंतर्गत बच्चों दूसरी विशेषता है शैलीगत विशेषता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की है। उनके ये निबंध अनेक शैलियों में लिखे गए हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त महत्वपूर्ण शैली आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें से पहली है गवेषणात्मक शैली। द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व से संबंधित निबंधों की रचना गवेषणात्मक शैली में ही की है। इस शैली पर आधारित निबंध साहित्यिक गरिमा से परिपूर्ण है। साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय तथा शब्दों के नाम, गोत्र, कुशल क्षेम का पता लगाने में आचार्य द्विवेदी जी की गवेषणात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। कुटज नामक निबंध में द्विवेदी जी की गवेषणात्मक शैली का प्रयोग से संबंधित एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो विरुद्ध तो निस्संदेह कुटज होगा। दूसरी शैली है आत्मपरक शैली। गंभीर स्थलों पर जब प्रसंग में आत्मीयता उत्पन्न हुई है अथवा जब द्विवेदी जी प्रसंग के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, तब उनकी शैली आत्मपरक हो गई है। इस शैली में सहजता, सहृदयता और काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। उदाहरण है, मुझे बुखार आ रहा है, यह भी नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि वसंत आ रहा है और मेरे पास आया बुखार। शैलीगत विशेषता के अंतर्गत तीसरी शैली है बच्चों विचारात्मक शैली। द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक हैं। साहित्यिक, धार्मिक और सांस्कृतिक निबंधों में विचारात्मक शैली विशेष रूप से सफल सिद्ध हुई है। द्विवेदी जी ने गंभीर से गंभीर विषय को बड़ी कुशलता और बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। उदाहरण है, जितेंद्रियता चरित्र बल की कुंजी है। वस्तुतः आज जिसे चरित्र बल कहा जाने लगा है, उसे ही पुराना भारत जितेंद्रियता कहता था। चौथी शैलीगत विशेषता है इनकी वर्णनात्मक शैली। द्विवेदी जी विषय को सरस बनाने के पक्षपाती हैं, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं वर्णनात्मकता का भी आश्रय लिया है। उनकी वर्णनात्मक शैली इतनी सजीव है कि वह एक चित्र सा प्रस्तुत कर देती है। इस शैली पर आधारित भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। पांचवी विशेषता है सूत्रात्मक शैली। वाक्य निर्माण में जहाँ द्विवेदी जी ने अपनी भावात्मकता का परिचय दिया है, वहीं उनकी बौद्धिकता भी प्रकट हुई है। इसलिए अनेक स्थलों पर उनके वाक्यों ने सूत्रों का रूप धारण कर लिया है। इस सूत्रात्मकता के फलस्वरूप उनके कथनों में विलक्षणता और चमत्कार की सृष्टि हुई है। अगला है बच्चों आलंकारिक शैली। द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए आलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया है। अगला है बच्चों
व्यंग्यात्मक शैली। इस शैली के अंतर्गत द्विवेदी जी ने बड़ी मीठी चुटकियाँ ली हैं। साहित्यकारों और प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों पर उन्होंने करारे व्यंग किए हैं। उनकी व्यंग्य विनोद से परिपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली पर आधारित एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जब जब मैं कलकत्ते के चिड़ियाघर में गया हूँ, तब तब मुझे ऐसा लगा है कि संसार के जीवों में सबसे अधिक और गंभीर चिंतामय चेहरा उस चिड़ियाघर में रखे हुए एक वनमानुष का है। मैं समझता था कि यह कलकत्ते वाला वनमानुष ही बहुत गंभीर और तत्वचिंतक लगता है। अब मैंने अपनी राय में संशोधन कर लिया है। वस्तुतः संसार के सभी वनमानुष गंभीर और तत्वदर्शी दिखाई देते हैं। अब बच्चों, हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। वस्तुतः द्विवेदी जी एक महान साहित्यकार थे और आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियाँ, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।